जब जेब खाली होती है तो मन भी खाली लगने लगता है। और जब घर में बरकत ना हो तो रसोई का चूल्हा भी बुझा बुझा सा लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक महीना ऐसा आता है हर साल जब माँ लक्ष्मी जी खुद पृथ्वी पर उतरती हैं और जिनका मन श्रद्धा और कर्म सच्चा हो उनके द्वार तक चली आती हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल हीलिंग एंड बियॉन्ड में, जहाँ हम बात करते हैं ध्यान, ऊर्जा और परंपरा की उन बातों की जो सिर्फ जानकारी नहीं, जीवन बदलने का रास्ता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास सवाल की, सावन के महीने में माँ लक्ष्मी जी को कैसे रिझाएं ताकि सिर्फ पूजा न हो बल्कि धन, सुख और समृद्धि भी अनुभव हो। भाइयों और बहनों, हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास न सिर्फ शिव जी को समर्पित होता है बल्कि यह महीना धार्मिक ऊर्जा से सबसे ज़्यादा भरा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि सावन में जब बारिश की बूंदें गिरती है तो सिर्फ खेतों में हरियाली नहीं आती बल्कि आत्मिक ऊर्जा भी चरम पर होती है। और इसी समय माँ लक्ष्मी जी धन, वैभव और सौभाग्य की देवी उन लोगों की ओर विशेष कृपा करती है जो इस मास में सच्चे मन से उनको याद करते हैं। अब मन में सवाल आता है कि करें क्या। चलिए जानते हैं 5 सटीक और आजमाए हुए उपाय जो हमारे गांव के बुजुर्गों, पुराणों और संतों से चले आ रहे हैं और जिन्हें करके कई लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक बदलाव महसूस किया है। पहला, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इस दिन सफ़ेद वस्त्र पहने, घर को साफ करें और दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव करें। फिर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र पर कमल का फूल, चावल या केसर मिले हुए दूध से समर्पण अर्पण करें। ओम श्री हरि श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री हरि श्री ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद 5 कन्याओं को घर पर बुलाकर मीठा खिलाएं। दूसरा है, जहाँ तुलसी होती है वहाँ लक्ष्मी खुद निवास करती है। सावन में तुलसी को जल चढ़ाना, दीपक लगाना और ओम तुलसी नमः का 11 बार जाप करना घर में धन की अवरोधित ऊर्जा को खोलता है। यह उपाय सरल भी है और रोज़ का है। गांव के बुजुर्ग भी कहते हैं, तुलसी सींचो लक्ष्मी खींचो। तीसरा, सावन का सोमवार और माँ लक्ष्मी की कृपा दोनों जुड़ सकते हैं इस उपाय से। हर सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध, शुद्ध घी, सफ़ेद चावल अर्पण करें। ये 3 चीज़ें माँ लक्ष्मी और शिव जी दोनों को प्रिय है। इसके साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने घर की बरकत के लिए प्रार्थना करें। चौथा, अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। सावन के किसी भी शुक्रवार को शंख में गंगा जल भरकर माँ लक्ष्मी जी को स्नान करवाएं। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है। शंख से जल छिड़कने पर घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और लक्ष्मी जी का वास स्थायी हो जाता है। पांचवा, धन की देवी को रिझाने का सबसे सुंदर और सरल उपाय है कि किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना, चाहे वो अन्न हो, वस्त्र हो, दवाई। सावन के महीने में किया गया दान 100 गुना फल देता है। और याद रखिए, माँ लक्ष्मी जी वहाँ आती हैं जहाँ करुणा और सेवा होती है, तो सच्ची श्रद्धा से मिलेगा सच्चा फल। मित्रों, हमारे चैनल पर कई दर्शकों ने पहले ये उपाय करके खुद अनुभव किया है, कमाई बढ़ी है, ऋण से मुक्ति मिली है और कई लोगों के रुके हुए पैसे वापस आए हैं। लेकिन याद रखिए, ये कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, ये श्रद्धा और नियमितता का परिणाम है। आपका मन, आपकी भावना और कर्म अगर सच्चे हैं तो माँ लक्ष्मी जी खुद आपका मार्गदर्शन करेंगी। तो कहते हैं, रत्ती भर श्रद्धा तो पर्वत जैसा फल। दोस्तों, हमने देखा है कि लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन भीतर श्रद्धा नहीं होती। सब कुछ बस औपचारिकता बन जाता है। लेकिन सावन का महीना आपको मौका देता है मन से जोड़ने का, देवी से संवाद करने का और अपने जीवन की दिशा बदलने का। तो इस सावन बस ये 5 उपाय आजमाइए, श्रद्धा से कीजिए और फिर देखिए धन की देवी आपके द्वार पर चल कर आएंगी। यदि आप हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी पूजन करें, शिव जी को दूध और घी चढ़ाएं और सच्चे मन से दान करें तो आपके जीवन में भी आएगा सुख बदलाव। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शायद आपके किसी अपने को भी इसी बदलाव की ज़रूरत हो। जुड़िए हमारे साथ हर हफ्ते हीलिंग एंड बियॉन्ड पर, जहां हम बात करते हैं उस ज्ञान की जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी। हर हर महादेव।